हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। लेके आ गए है एक और खास लेक्चर जो है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस के सारे डिजीज। यहाँ पे मैंने रिंगवर्म दैट इज द फंगल डिजीज मैंने ऐड नहीं किया है, वो ऐड नेक्स्ट पेज पे अपन करके देखेंगे। क्या है बेटा, ऑल डिजीज इन वन शॉट अपन करने वाले हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस का खासम खास लेक्चर। पिछले लेक्चर में मेरे ख्याल से बच्चों को मैंने प्रोवाइड किया था मलेरिया के लाइफ साइकिल के बारे में, तो यहाँ पे मलेरिया का मैंने शॉर्ट में लिखा है, लाइफ साइकिल की डिटेल लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। और रिवीजन के लिए वन ऑफ द बेस्ट फ्लो चार्ट ये होने वाला है, इसके बाहर सवाल जाने की गुंजाइश नहीं है। क्रिस्प कंटेंट लिखने की कोशिश की है, तो देखते हैं क्या है आज इस फ्लो चार्ट का लेवल मेरे सामने। बैक्टीरियल की बात कर, पहले अपन ने इस 4 से 5 पोर्शंस में इसको तोड़ा। बैक्टीरियल, वायरल, प्रोटोजोअन, हेलमिंथ और फंगल है। फंगल भी हेलमिंथ में लिख देंगे अपन, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टाइफॉइड के बारे में बात की सर, यहाँ पे ऐसे हो जाता हूँ। टाइफॉइड के बारे में बात की, कॉज्ड बाय, यहाँ पे जूम करके देख सकते हो अगर दिख रहा नहीं है तो, कॉज्ड बाय सैल्मोनेला टाइफी। सैल्मोनेला टाइफी से कॉज्ड होता है। फिर अफेक्ट्स द स्मॉल इंटेस्टाइन सर, स्मॉल इंटेस्टाइन को ये अफेक्ट करने वाला है। कैसे ट्रांसमिट होता है सर, फीको ओरल रूट यानी कंटेमिनेटेड फूड या वाटर से ट्रांसमिट हो सकता है। इसके सिम्टम्स क्या है सर, हेडेक, कॉन्स्टिपेशन, लॉस ऑफ एपिटाइट, abdominal पेन एंड वेरी इंपॉर्टेंट सस्टेन्ड हाई फीवर दैट इज रेंजिंग फ्रॉम 39 to 40 डिग्री सेल्सियस। सिवियर केसेस में सर इंटेस्टिनल परफोरेशंस, स्मॉल इंटेस्टाइन्स में छेद हो सकते हैं सिवियर केसेस में। कंफर्मेटरी टेस्ट, विडाल टेस्ट पे सवाल पूछा गया है, पीवाईक्यू ऑफ नीट। कंफर्मेटरी टेस्ट है विडाल टेस्ट। फेमस केस पे भी सवाल पूछा गया है, टाइफॉइड मैरी मलोन पे सवाल पूछा गया है। यहाँ पे मैरी मलोन एक फेमस प्रोफेशनल कुक थी जो कि ट्रांसमिट कर रही थी, कैरियर थी टाइफॉइड की। जिनके भी घर पे वो खाना पकाती थी उनके लोगों में टाइफॉइड हो जाता था, इसलिए ये फेमस केस है टाइफॉइड मैरी या फिर मैरी मलोन का। ये अपन ने टाइफॉइड को समझ लिया है, इजी वे में समझ लिया है। अभी चलते हैं निमोनिया पे। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया से होता है या फिर डिप्लोकोकस निमोनिया से होता है। ये अपन ने किस में यूज किया है सर, ये अपन ने जिसको भी याद है ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में अपन इसका यूज करते हैं। तो ऐसे शार्प मेमोरी रखने की कोशिश करो कि जहां पे भी टर्म्स मिलता है लिंक करने की कोशिश करो। एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजे, यहां से सवाल बनाएगा वो। ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया से ही निमोनिया का पता चल रहा है, लेकिन हीमोफिलस इन्फ्लुएंजे पे मैच द कॉलम पे सवाल बनाया जा सकता है। अफेक्ट्स एल्वियोलाई, यहाँ पे भी सवाल मिलेगा। लंग्स को प्राइमरली अफेक्ट करता है। फ्लूइड फिल एल्वियोलाई देखने को मिलती है, जिसमें सांस लेने में दिक्कत एक सिम्टम देखने को मिलने वाला है। हेडेक, फीवर, चिल्स, कॉफिंग एंड मेनी मोर सिम्टम्स देखने को मिलने वाले हैं। सवाल सिवियर सिम्टम्स से आएगा। इन सिवियर केसेस नेल्स और लिप्स ग्रेइश टू ब्लूइश टर्न कर सकते हैं ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा पे एक क्वेश्चन बन सकता है। एल्वियोलाई को अफेक्ट करता है, यहाँ पे एक सवाल बन सकता है। सिम्टम्स पे छोटा मोटा सवाल। एंड ट्रांसमिटेड बाय फॉर्माइड बॉर्न कॉफिंग स्नीजिंग। फॉर्माइड बॉर्न का क्या मतलब है, सपोज माउस पे, सपोज कीबोर्ड पे छींके पड़ गए तो उससे ट्रांसमिट हो सकता है सर। कप में छींटे, कप में खास दिया, कप में, और वही कप दूसरे ने यूज कर लिया तो फॉर्माइड बॉर्न के चांसेस मिल सकते हैं। ये सर बैक्टीरियल के बारे में बात की गई है एनसीईआरटी में, टाइफॉइड और निमोनिया के बारे में। और 3 एग्जांपल्स दिए गए हैं, डायसेंट्री दिया गया है, प्लेग दिया गया है एंड डिप्थीरिया भी दिया गया है। ये दिए गए हैं 3 एग्जांपल्स एक्स्ट्रा, लेकिन अपन डिटेल में ये 2 एग्जांपल्स पढ़ते हैं बैक्टीरियल में। सर चले आ जाते हैं वायरल में। वायरल में राइनाइटिस यानी राइनो वायरस का एक कॉमन केस है जिसको अपन बोलते हैं कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड और निमोनिया में सर एक ही डिफरेंस है, यहाँ पे कॉमन कोल्ड अफेक्ट्स द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट दैट इज द नेजोफ्लैरिंग रीजन। नेजोफ्लैरिंग रीजन को ये अफेक्ट करता है। ट्रांसमिटेड बाय फॉर्माइड बॉर्न, सेम छींके, खांसी के छींटे कप में गिर गए, वही कप दूसरा यूज कर रहा है, वही क्लोथ्स दूसरा यूज कर रहा है। सिम्टम्स क्या है, हेडेक, स्नीजिंग, हॉर्सनेस, कॉफिंग, सोर थ्रोट, नेजल डिस्चार्ज। 3 से 7 दिनों तक ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, उसके बाद ये चले जाने चाहिए।
फिर उसके बाद में देखने को मिलता है सर डेंगू और चिकनगुनिया के बारे में, जो हमारे एनसीईआरटी में डायरेक्टली दिया गया नहीं है, लेकिन इस पे इतने पोर्शंस पे सवाल बनने के चांसेस है कि पहला ये एक वायरल है सर डेंगू और चिकनगुनिया। किससे ट्रांसमिट होता है? एडीज मस्कीटो से ट्रांसमिट होता है विद द बाइट ऑफ फीमेल एडीज मस्कीटो। एडीज मस्कीटो का आइडेंटिफिकेशन कैसा है सर? जिब्रा स्ट्राइप्स है एडीज मस्कीटो में, वैसे पहचान सकते हो। ये आर्बो वायरस है, आर्थ्रोपोडा बॉर्न, यानी आर्थ्रोपोडा मस्कीटो के फाइलम में चलेगा, आर्थ्रोपोडा बॉर्न है, caused by the bite of female Aedes mosquito, zebra strip से आइडेंटिफाई कर सकते हो। डेंगू के सिम्टम्स भी थोड़े याद करना, पेन नियर द आईबॉल्स, हेडेक, फीवर देखने को मिलेगा। सीवियर केसेस में यहाँ पे इंटरनल ब्लीडिंग देखने को मिलती है, प्लेटलेट्स का काउंट काफी कम हो जाता है। चिकनगुनिया में सेम सिम्टम्स है, फीवर, हेडेक, मस्कुलर पेन, और हाई लेवल यानी सीवियर केसेस में डबल डप वॉक यानी झुक के इंसान चलने लगेगा, पीठ उसकी झुकी हुई रहेगी। तो ये बेटा वायरल डिजीजेस अपन ने कवर कर रही है, जिसमें से इंपॉर्टेंट आता है राइनो वायरस या फिर कॉमन कोल्ड पे सवाल डायरेक्टली पूछा जाएगा कि वो एल्वियोलाई को अफेक्ट करता है या लंग को अफेक्ट करता है। बिल्कुल नहीं अफेक्ट करता, इट ओनली अफेक्ट्स द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट व्हाइल निमोनिया अफेक्ट्स द एल्वियोलाई। ये दो चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाते हैं, जैसे ही कवर करते जा रहे हैं वैसे अपन एक टिक लगाते जाएंगे। दो अपन ने चीजें कवर कर ली है सर, बैक्टीरियल एंड वायरल। प्रोटोजुअन पे सवाल पूछने के चांसेस है। मलेरिया का सर मैंने शॉर्ट में लिखा है, मलेरिया का बस तुम्हें क्या करना है, वैसे टाइप कर सकते हो मलेरिया लेक्चर बाय साइंस समूरा, डायरेक्ट फीड पे टाइप कर सकते हो या फिर मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। किससे होता है सर? ये प्लाज्मोडियम से होता है। प्लाज्मोडियम इज अ टाइनी प्रोटोजुआ जो ट्रांसफर होता है विद द बाइट ऑफ फीमेल एनाफिलिस मस्कीटो। सबसे डेंजरस का नाम लिखा है मैंने, प्लाज्मोडियम फॉल्सीपेरम, इट इज द मैलिग्नेंट मलेरिया व्हिच कैन इवन बी फेटल। सिम्टम्स क्या है सर? चिल्स, फीवर ड्यू टू द रिलीज ऑफ हीमोजोयन इन द प्लाज्मा। सर हीमोजोयन क्या होता है नहीं पता तो सर्च करके वीडियो देखा जा सकता है। दो होस्ट की इसको जरूरत है, डायजेनिक होस्ट है, मैन प्राइमरी होस्ट है, यहाँ पे मैंने AR लिखा है यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसलिए मैन को चेंज कर लो बेटा, मैन सेकेंडरी होस्ट है, मैन सेकेंडरी होस्ट है और मस्कीटो प्राइमरी होस्ट होगा। मैन सेकेंडरी होस्ट है क्योंकि उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, मस्कीटो इज अ प्राइमरी होस्ट बिकॉज उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। प्रिवेंशन क्या है? एनसीईआरटी में बड़ा चौड़ा चीजें दिए है, मस्कीटो रेपेलेंट्स यूज करो, मस्कीटो नेट्स, गैम्बूशिया फिश लार्वे को किल करने में मदद करता है, एंड यू कैन ऑल्सो पॉन्ड में अपन केरोसिन के लेयर बना सकते हैं ताकि ब्रीदिंग नहीं कर पाएगा लार्वा। ये सब चीजें दिए गए हो एनसीईआरटी, एक बार पढ़ लेना। फिर उसके बाद अमीबाइक डिसेंट्री पे भी सवाल पूछा जा सकता है, किससे कॉन्स्ट होता है सर? एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका अफेक्ट्स द लार्ज इंटेस्टाइन, यही इसकी खास बात है। मोस्ट ऑफ द चीजें स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में दिए गए हैं, जैसे टाइफाइड स्मॉल इंटेस्टाइन दिया गया है, अस्कैरियासिस स्मॉल इंटेस्टाइन दिया गया है, लेकिन ये लार्ज इंटेस्टाइन है इसलिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। सिम्टम्स क्या है? अब्डोमिनल पेन, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, म्यूकस विद ब्लड क्लॉट्स। जहां पे डायसेंट्री आता है वहां पे डायसेंट्री एंड डायरिया में यही फर्क है सर, डायरिया में लूज स्टूल्स देखने को मिलेंगे, विद और विदाउट ब्लड देखने को मिल सकते हैं, लेकिन डायसेंट्री में कंपलसरी ब्लड क्लॉट्स देखने को मिलने वाले हैं। कॉज्ड बाय कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर से कॉज्ड होता है। मैकेनिकल कैरियर्स मस्का डोमेस्टिका है यानी हाउस फ्लाई है मैकेनिकल कैरियर्स इनके। फिर उसके बाद सर अपन प्रोटोजुअन डिजीज को कंप्लीट करके सर मलेरिया की लाइफ साइकिल देखनी है तो अगेन बोल रहा हूँ डायरेक्ट वीडियो देख सकते हो मलेरिया की लाइफ साइकिल के बारे में। हेलमिन्स पे आते हैं। हेलमिन्स यानी राउंड वर्म्स से जो होते हैं, दो राउंड वर्म्स है अपने पास, एक कॉमन राउंड वर्म एस्कैरियासिस और एक फिलेरियन वर्म के बारे में अपन पढ़ते हैं। Ascariasis is caused by Ascaris. Ascaris is a common nematode. Ascal helminth से बिलोंग करता है, AA से याद रख सकते हो। सिम्टम्स क्या है इसके? इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज होता है, सीवियर केसेस में इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज होता है, इसलिए इसको बॉक्स कर दो। इंटरनल ब्लीडिंग देखने को मिलती है, एनीमिया देखने को मिलता है, फीवर, चिल्स देखने को मिलते हैं, अफेक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन। सर ये कैसे ट्रांसमिट होता है? कंटेमिनेटेड सॉइल में पाया जा सकता है, जो ओपन डिफिकेशन करते हैं उनमें ये ज्यादा होता है। ज्यादा ये बच्चों में कॉमन देखने को मिलता है क्योंकि बच्चे मिट्टी वगैरह में खेलते हैं तो एग उनके ट्रांसमिट हो सकते हैं, इनके एग ट्रांसमिट हो सकते हैं क्योंकि ये फीसिस के थ्रू निकल जाते हैं। ठीक है सर।
Filariasis is caused by Wuchereria brandforti and Wuchereria malai. यहाँ पे सवाल पूछा जाएगा किससे कॉज होता है. सिम्टम्स इसके क्या है? अफेक्ट लिम्फ नोड, ईयर्स एंड ईयर्स अक्यूमुलेशन होता है इनका लिम्फ नोड में. हाथी पाव जिसको अपन बोलते हैं कि पैर हाथी जैसा बड़ा हो जाता है, स्किन ड्राई होने लगती है जस्ट लाइक एलिफेंट, और लोअर बॉडी अफेक्टेड हो जाती है. जेनाइटल ऑर्गन्स, स्क्रोटम इन मैन, वो डिफॉर्मिटीज देखने को मिलती है अपने को. तो ये अपन ने चीजें डिस्कस किए. एक बार इसको फिर से रिवाइज करके अपन फंगल डिजीज पे चलेंगे. इसको पूरा देख सकते हो. फंगल डिजीज एक अपना बचा है रिंगवर्म. तब तक इसका एक शानदार सा स्क्रीनशॉट ले सकते हो. वेरी ब्यूटीफुल हैंड रिटन नोट्स मैंने दिए हैं. बोर्ड छोटा है अपना, इसलिए मैंने कंप्रेस करने की कोशिश की है. ठीक है सर, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं. बैक्टीरियल, वायरल, प्रोटोजोअन एंड हेलमिंथ्स के डिसऑर्डर्स. इसको क्या बोलते हैं सर? टाइफॉइड के बारे में मैंने बोला, सैल्मोनेला टाइफी से कॉज होता है. कहाँ पे अफेक्ट करता है सर? स्मॉल इंटेस्टाइन को. इसके सिम्टम्स क्या? सस्टेन्ड फीवर फॉर 39 to 40 डिग्री सेल्सियस, abdominal pain, कॉन्स्टिपेशन, फीवर, चिल्स देखने को मिलते हैं, हेडेक देखने को मिलता है. सीवियर केसेस में क्या होता है? इंटेस्टिनल परफोरेशन देखने को मिलते हैं. कॉन्फॉर्मेटरी टेस्ट पे सवाल आ चुका है, विडाल टेस्ट जिसको अपन बोलते हैं. फिर उसके बाद फेमस केस पे भी सवाल पूछ सका है, मैरी मलॉन और टाइफॉइड मैरी बोला गया है. फिर निमोनिया पे आते हैं. निमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया सर इजी है, लेकिन हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा भी इसको कॉज कर सकता है. इस पे मैच द कॉलम पे सवाल बन चुका है. फिर ये किसको अफेक्ट करता है सर? एल्वियोलाई में फ्लूइड फिल फेस बन जाती है, लेकिन एम्फाइसीमा से कनेक्ट कर सकता है. एम्फाइसीमा में एयर फिल्ड एल्वियोलाई होता है. यहाँ पे फ्लूइड फिल्ड एल्वियोलाई होता है. ट्रांसमिटेड बाय फॉर्माइड बॉर्न यानी किसी चीज पे चीख दिया, खांस दिया, और वही दूसरा पर्सन यूज कर रहा है, तो इन्फेक्शियस डिजीज है. कॉफिंग, स्नीजिंग से हो सकता है, ड्रॉपलेट से हो सकता है. सीवियर केसेस में नेल्स और लिप्स का कलर ग्रेइश टू ब्लूइश में कन्वर्ट होगा ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन. ये भी सवाल पूछा गया है. फिर उसके बाद वायरल्स के बारे में बात करते हैं. वायरल डिजीज में सबसे पहला बहुत इंपॉर्टेंट राइनाइटिस. राइनो माने नोज, नेजल फ्लैरिंग्स को अफेक्ट करता है. इट डज नॉट अफेक्ट्स द लंग्स, इट ओनली अफेक्ट्स द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अफेक्ट करेगा. इसके सिम्टम्स 3 से 7 दिनों तक देखने को मिलते हैं. क्या क्या सिम्टम्स है? नेजल डिस्चार्ज, नेजल कंजेशन, फिर उसके बाद कॉफिंग, स्नीजिंग, सॉर थ्रोट, हॉर्सनेस, ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं इसके. फिर डेंगू और चिकनगुनिया सर एनसीईआरटी में बस इसका नाम दिया गया है, लेकिन एनटीए इस पे सवाल पूछता है. आर्बो वायरस है, ये एक आर्थ्रोपोड बॉर्न है. ट्रांसमिटेड बाय द बाइट ऑफ फीमेल एडीज मस्कीटो. सर फीमेल एडीज मस्कीटो को हम घर पे कैसे पहचाने? जिब्रा स्ट्रिप्स देखने को मिलते हैं. डेंगू के सिम्टम्स है क्लासिकल डेंगू, नॉर्मल डेंगू जिसको अपन बोलते हैं. उसमें क्या होता है सर? आईबॉल्स के अराउंड पेन नजर आता है. फिर उसके बाद फीवर्स वगैरह देखने को मिलते हैं अपने को. लेकिन मतलब खतरनाक डेंगू कभी होता है जब इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है. इंटरनल ब्लीडिंग, प्लेटलेट का काउंट बहुत कम हो जाता है. चिकनगुनिया में भी सेम सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, लेकिन हाई सीवियर केसेस में डबल्ड अप वॉक यानी पीठ ऐसी झुकी हुई देखने को मिलेगी अपने को. प्रोटोजोअन से सवाल मलेरिया के लाइफ साइकिल पे पूछा जा चुका है, इसलिए इसको खास तरीके से याद करना है. कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम एक टाइनी प्रोटोजोअन है जो कि वेक्टर, जो गाड़ी में कौन लेके आता है? फीमेल एनाफिलिस मस्कीटो लेके आता है. फीमेल एनाफिलिस मस्कीटो इज द प्राइमरी होस्ट, क्योंकि यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. मैन एक सेकेंडरी होस्ट है, क्योंकि यहाँ पे ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा. सबसे मैलिग्नेंट कौन सा है? प्लाज्मोडियम फॉल्सिपेरम सवाल आ चुका है. सिम्टम्स क्या है? चिल्स एंड फीवर फॉर 3 to 4 days ड्यू टू द रिलीज ऑफ हीमोजुएन. फिर प्रिवेंशन क्या है? मस्कीटो रिपेलेंट्स, नेट, गंबूजिया फिश को यूज कर सकते हो जो लार्वे को किल करता है. फिर केरोसिन की एक लेयर पॉन्ड्स में छिड़क सकते हो ताकि ब्रीदिंग स्पेस कम हो जाए मस्कीटोस के लिए, वहां पे उनकी डेथ हो जाए. फिर कूलर्स का पानी चेंज कर सकते हो. ऐसे 2-3 स्टेप्स और मेंशन किए गए. अमीबाइक डिसेंट्री पे सवाल पूछा गया. एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका से होता है. कहां पे अफेक्ट करता है? ये सवाल इंपॉर्टेंट है. लार्ज इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है. सिम्टम्स क्या है? एब्डोमिनल पेन, डायरिया, म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट देखने को मिलता है. कॉज्ड बाय कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर. हाउस फ्लाई मुस्का डोमेस्टिका इज द मैकेनिकल कैरियर फॉर इट. हेलमिंथ्स में 2 चीजें इंपॉर्टेंट है. अस्कैरियासिस कॉमन राउंड वर्म है, नेमेटोड है. फिलेरियल वर्म है, फिलेरियासिस कॉज करता है. अस्कैरियासिस किससे कॉज होता है? अस्कैरिस से. सिम्टम्स
हाई लेवल सीवियर केसेस में इंटेस्टिनल ब्लॉकेज देखने को मिलेगा, लेकिन बाकी के सिम्टम्स इंटरनल ब्लीडिंग, एनीमिया, फीवर, चिल्स देखने को मिलने वाले। अफेक्ट करता है स्मॉल इंटेस्टाइन, कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर से हो सकता है या फिर कंटेमिनेटेड सॉइल से हो सकता है। फिलेरियासिस कॉज्ड बाय फिलेरियल वर्म, जिसमें क्या होता है वुचेरेला ब्रैंकफॉर्टी एंड वुचेरेला मलाई। सिम्टम्स क्या है, अफेक्ट्स द लिम्फ नोड्स एंड लोअर बॉडी डिफॉर्मिटीज, जैसे स्क्रोटम वगैरह के डिफॉर्मिटीज देखने को मिलते हैं, हाथी पाव, पैर सूज जाता है, ड्राई हो जाता है पैर। ये अपन ने पहले पेज के बारे में क्लियर कट टू कट बात कर ली है। अभी अपन नेक्स्ट पेज के बारे में कुछ डिस्कशंस देखने वाले हैं। नेक्स्ट पेज में अपन एक ही बचा अपना फंगल डिजीज, उसको अपन कवर करेंगे। सो बेटा फंगल के बारे में लास्ट टॉपिक होने वाला है अपना फंगल के बारे में। तो यहाँ पे रिंग वर्म आता है फंगल में। रिंग वर्म, उसके 3 जेनरा बहुत इंपॉर्टेंट है जो रिंग वर्म कॉज करते हैं। तीनों जेनरा पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। माइक्रोस्पोरम, एपिडर्मोफाइटॉन, ट्राइकोफाइटॉन। इसको सर याद कैसे करें, मेट से याद करना है, MET। एम से क्या आएगा, माइक्रोस्पोरम, मैक्रोस्पोरम दिया गया जाएगा, गलत है, माइक्रोस्पोरम, एपिडर्मोफाइटॉन, ट्राइकोडर्मोफाइटॉन। पहला सवाल इनके नाम से ही मिल जाता है अपने को। ये सर कहां पे अफेक्ट करते हैं, ये स्किन फोल्ड्स के बीच में अफेक्ट करते हैं, ग्रॉइन रीजन को अफेक्ट करते हैं। सिम्टम्स क्या है, ड्राई स्केली लीजन्स देखने को मिलेगा, जिसको अपन बोलते हैं दाद, खाज, खुजली जो अपने को देखने को मिलती है। ड्राई स्केली लीजन्स, इंटेंस इचिंग देखने को मिलेगी। फंगस कहां पे ग्रो करता है, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में। हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट उसके ग्रोथ के लिए, जैसे सॉक्स के एरियाज में हॉट गर्म चीजें हैं, बियर्ड के एरिया में जहां पे स्वेटिंग वगैरह इंटेंस हो रही है मैन के केस में, जैसे इन मैन कॉमन, इन बियर्ड एरियाज में कॉमन। यहाँ पे एनसीईआरटी में फोटो दिया गया है कि वहां पे रिंगवर्म देखने को मिल सकता है। कैसे ट्रांसमिट होता है सर, बाय शेयरिंग क्लोथ्स, कोम्स, टाल्स, रेजर्स एक्सेट्रा। ये सारे शेयरिंग के कारण, सपोज एक पर्सन को रिंगवर्म वगैरह हुआ है और आपने उसका टॉवेल वगैरह यूज कर लिया, तो उसको आपको भी ये होने के चांसेस है। तो इतना ही है इस फंगल में। फंगल पार्ट में काफी सिंपल चीजें पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन, रिंगवर्म, 3 जेनरा रिंगवर्म कॉज कर सकते हैं, माइक्रोस्पोरम, एपिडर्माफाइटॉन, ट्राइकोफाइटॉन। मेट से याद करना है। अफेक्ट क्या करते हैं, स्किन फोल्ड्स, ग्रॉइन रीजन। सिम्टम्स क्या है, ड्राई स्केली लीजन्स, इंटेंस इचिंग। फंगस ग्रोज इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, एनसीईआरटी में दिया है। इन मैन कॉमन इन बियर्ड एरियाज, ट्रांसमिटेड बाय शेयरिंग क्लोथ्स, कोम्स, टाल्स, रेजर्स एक्सेट्रा। ट्रांसमिट हो सकता है, इन्फेक्शियस डिजीज है। सो आज का टॉपिक यहां पे ही एंड करते हैं। मैंने क्या बोला, ऑल डिजीजेस इन वन शॉट ऑफ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस के जितने भी सर एड्स और एड्स में कर चुका हूं, कैंसर का वीडियो कल दे दूंगा, कल परसों तक कैंसर आ जाएगा, उस पे भी सवाल खास खतरनाक बनने के चांसेस है। ऑल डिजीजेस मतलब जो तुम्हारे डिजीजेस पार्ट का पोर्शन था, दैट इज द फर्स्ट और सेकंड पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर, तो वहां पे मैंने कंप्लीट कर दिया है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और लाइक टू दिस वीडियो, एंड मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, ओके बाय।